स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वही मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया है। और आज मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है। इतनी गर्मा गर्म, खैर सिक तो रही थी, मन तो कर रहा था कि खा ले, लेकिन नहीं, मैंने कहा सब्र रखना चाहिए, कहीं भगी थोड़ी जा रही हैं। घर में ही रहेंगी और हम बनाएंगे और खाएंगे, बाद में भी खा सकते हैं। तो बस इस तरह का विचार जब मन में आया ना, तब थोड़ी सी अंदर से आत्मा मेरी शांत हो गई। फिर हाँ, तो सारा रूटीन हो गया है, ये भी ऑफिस चले गए हैं। अब वही 11 बजे का टाइम है। छोटे मोटे भी काम रहते हैं इनके जाने के बाद ना, वो भी निपटाने में आधा घंटा पौन घंटा लग ही जाता है। किचन को समेटना, फिर ये कपड़ों का काम करना, कभी लाइट चली जाती है ना, तो फिर वही कपड़ों का काम थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो वही सब करते हुए 11 बज गए हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहली फुर्सत का पहला सदुपयोग। और हाँ, एक और बात बताती हूँ आपको। ये आज ये बनाने का ख्याल कैसे आया? कल क्या हुआ, ऐसी मेरी नंद से मेरी बात होती रहती है। वो छोटी नंद जो यहीं रहती हैं, लोकल है, मेरे घर के पास में ही है। तो उनसे ऐसी जनरली बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि एक दिन पहले का उन्होंने बताया कि मैंने वो बनाई थी, आलू की कचौड़ी और खीर बनाई थी। अब इस बात को 2-3 बार ऐसे ही रिपीट हो गया। अब भाई वो मेरे दिमाग में चढ़ गई, आलू की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। फिर क्या हुआ, हालाँकि पता है मेरे को है ना, कचौड़ी बनाए हुए आप यकीन नहीं करोगे, मतलब सालों हो गए हैं, मतलब शायद साल भर पहले ही कभी मैंने किसी मौके पर बनाई होगी। जनरली वो पूड़ी ही बन जाती है। हाँ, लेकिन मम्मी के जाती हूँ ना, वहाँ मेरे को मिल जाती है कचौड़ी-वचौड़ी, वो दाल की और आलू की बनाती रहती हैं। तो ख़ैर फिर मेरे मेरे यहाँ तो काफ़ी समय से बनी भी नहीं थी, और उनके मुँह से सुन के मेरे दिमाग में वो चढ़ गई, आलू की कचौड़ी। मैंने कहा भाई इनका वो कद्दू तो रखा ही था, आपको पता ही है ना, वो अजीब सी सारी सब्जियां रखी थी। कल परमल बनाया था, अब कद्दू बचा है, अभी बैगन भी बचा है। तो मैंने कहा चलो भाई खट्टा मीठा कद्दू बनाते हैं और उसके साथ बना लेते हैं कचौड़ी आलू की, अच्छी लगेगी। तो मैंने फिर कचौड़ी ये सोच के बना ली, सब्जी बना ली और कचौड़ी बना ली। फिर ये आए, इनसे मेरी बात हुई, कह रहे भाई कैसे, भाई आज कैसे कचौड़ी बन रही है? मैंने कहा कि ऐसे ऐसे भाई वो कह रही थी, तो मेरे दिमाग में चढ़ गई। अब मेरे ये बताने से भानु के दिमाग में चढ़ गई खीर। नहीं, अब तो मैं खीर कचौड़ी ही खाऊंगा। हालांकि ऑफिस का टाइम हो रहा था, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने पूरा सबर करा खीर बनने तक का। फिर वो खीर कचौड़ी उन्होंने खाया भी, और वो टिफ़िन में लेके गए भी, थोड़ा सा कद्दू। लेकिन भाई वो भी बहुत पसंद करते हैं। वो तो पता नहीं, मैं ही वेट लॉस के चक्कर में है ना, ज़्यादा कचौड़ी वचौड़ी बनाती नहीं हूँ। लेकिन आज दिमाग में चढ़ने की वजह से हम दोनों के ही चढ़े, इनके खीर चढ़ गई मेरे बताने से। नहीं तो मेरा खीर बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैंने कहा बस कचौड़ी और ये सब्जी के संग काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये थी वो कहानी। तो मेरी नंद भी मेरा ब्लॉग देखती है, वो ये बात सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। चलो, वैसे होता है ना, कभी कोई बात करता है फ़ोन पे, या मम्मी भी कभी कोई बात बताती हैं, मौसी बताती हैं कि आज ऐसे से बनाया, फिर अंदर से ही वो इच्छा आने लगती है, यार हम भी बना लेते हैं या हम वो ले आते हैं। तो वही हो गया आज। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, अब कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो एक 30 मिनट का वर्कआउट मैंने टीवी में लगा दिया है, जिसमें कि शुरू में है ना थोड़ी वार्म अप वाली एक्सरसाइजेज हैं, उसके बाद फिर और अदर एक्सरसाइजेज हैं। तो खैर फिर पहले मैंने ये करा आधे घंटे। रिपीटेशन तो खैर नहीं था इसमें, इसलिए काफ़ी सही लग रहा था, और फुल बॉडी का था ये वाला, किसी खास एक उसका नहीं था। और फिर है ना, इसके बाद आधा घंटा जब हो गया ना, फिर उसके बाद मैंने देखा, मतलब एक सूर्य नमस्कार वाली भी वीडियो आ रही थी, कई दिन से सोच भी रही थी। तो फिर वो मैंने शूट तो नहीं करा है, क्योंकि मुझे सूर्य नमस्कार आता बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उसके बाद का समय ना, आधे घंटे का समय समझो, फिर वो मैंने सीखा कि वो करते कैसे हैं। उसमें कई सारी एक्सरसाइज होती हैं और एक क्रम में वो करी जाती हैं।
तो मैं तो खैर अभी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है इसकी, जब मैं उसको अच्छी तरीके से सीख जाऊंगी फिर आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी कि कैसे करते हैं। वैसे आप लोग भी करते होंगे, कब बताते हैं कि मतलब कोई 108 करता है सूर्य नमस्कार, इस तरह से लोग करते हैं और बताते हैं बहुत फ़ायदेमंद होती है। चलो देखते हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि कब किसके बाद कौन सी करनी है फिर कौन सी करनी है। तो अभी तो खैर मुझे सीखने में ही टाइम लगेगा कि कैसे करते हैं। पता है व्लॉगिंग से पहले जब मैं ऐसे व्लॉग नहीं बनाती थी और जब वेट लॉस वगैरह करने के ऊपर आती थी ना, तब मैं ना रस्सी भी कूदा करती थी। तो एक दिन अभी बैठे बैठे मुझे यही याद आ रहा था कि यार रस्सी भी तो कूद सकते हैं, एक अच्छा वो है। मैं मतलब 100 तक कूद लेती थी उस समय। लगातार तो नहीं, खैर वो बीच बीच में गड़बड़ भी हो जाती थी, लेकिन हाँ कोशिश करती थी कि 100 बार मैं कूद लूँ। तो अब सोच रही हूँ कि चलो अब रस्सी भी किसी दिन निकालूंगी, देखूंगी कि रखी कहाँ है, फिर रस्सी भी कूदा करेंगे। मतलब अच्छा रहेगा, ये भी फुल बॉडी के लिए अच्छा वर्कआउट रहेगा। वैसे एक दो चीज़ें और हैं मेरे दिमाग में। एक आपने ऊपर जो मेरी जिम बनी है वहाँ देखा होगा बॉल रखी है, तो एक बॉल वाली एक्सरसाइज भी सीखनी है। और वो डंबल रखे हैं, तो भानु ने मेरे हिसाब से 5-5 kg के ऐसे 2 डंबल ला रखे हैं, तो फिर एक ये भी है कि किसी दिन वो भी करूँगी। बस फिर इसके बाद 12 बज गए थे, फिर 12 बजे के बाद मैंने लिया खाना। और जब कभी है ना इस तरह का जो गरिष्ठ भोजन होता है ना, तो उस दिन तो मैं ख़ास तौर से वो 32 बार वाला फॉर्मूला करती हूँ। तो मैंने 2 कचौड़ी ली थी, खीर ली और ये कद्दू की सब्ज़ी ली और आराम से 32 बार चबाया। कल के ब्लॉग में आपने देखा ही था कि मैंने इस तरह से रेनबो बना लिया है और 2 बादल के टुकड़े बना लिए हैं। तो आज एक बादल के अंदर थोड़ी अपनी कारीगरी करी और फिर सोचा इस रेनबो में ही कलर कर देती हूँ। तो बच्चों से वही कलर मांगे और फिर एंड में उनका रेड कलर मिल नहीं रहा था जो ऑरेंज के ऊपर जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये इतनी बन गई है। तो शाम हो गई है, 5 बज गए हैं, लेकिन मैं वॉक पे जाने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ। ऐसा है कि घर में है ना कुछ सामान बिल्कुल मतलब ख़त्म से ही हैं, मुझे वो लाने ही पड़ेंगे। महीने का एंड आता है ना तो सब कुछ ऐसा हो ही जाता है। अब क्या है, आज 3-4 तारीख हो रही होगी, तो बस जो ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने की कगार पर है ना, मैं जा रही हूँ और फिर वो लेकर आऊँगी। फिर मुझे नहीं लगता है आज वॉक हो पाएगी, क्योंकि जाऊँगी तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा जाने में, आने में, लाने में। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। वैसे आज जब मैं घर से निकली ना, तो मैंने सोचा एक बार अर्बन मार्ट देखूंगी ज़रूर कि वो आज खुला है कि नहीं। और देखिए ये खुला मिला मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ स्पेशली आई हूँ ग्रीन टी लेने। पिछली बार आपको याद है मैं आई थी तो ये बंद था, तो मैं कितना मतलब मैं बहुत निराश हो गई थी और झक मार के वाली लेनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर तो ग्रीन टी की खूब वैरायटी थी। और सबसे बड़ी बात है इस मार्ट में है ना ऑर्गेनिक टाइप की मिलती है, 100% ऑर्गेनिक उन पर लिखा रहता है। सबसे पहले तो मैंने पूरी मार्ट को अच्छी तरीके से घूमा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नए नए आइटम आए हैं। मैं पहले आई थी, मतलब हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पे नया मिलता है, तो आज भी मैं ऐसी ही इसी उसमें थी कि क्या क्या है। तो मेरे को है ना इन सब में है ना 2 ग्रीन टी थोड़ी समझ में आई। हालांकि एक तो डिप डिप वाली है और दूसरी वैसी है लीव्स वाली है। तो बहुत उसमें फ्लेवर भी बहुत सारे थे, तो फिर सारा सोच समझ के फिर मैंने 2 चूज़ करी इनमें से। नई चीज़ में इस बार मेरे को ये देखिए ये मिला, ये जो आइटम आप देख रहे हैं ना ये सारे ही फ्रिज के मैग्नेट हैं। उसके अलावा यहाँ टोकरी में रखे हुए थे बड़े क्यूट से कीरिंग, लेकिन मेरा दिमाग है ना इन मैग्नेट में ही था। ये देखिए भुट्टा सिका हुआ, बाय गॉड इतना अच्छा लग रहा था, इतने रियलिस्टिक इन्होंने बनाए हुए हैं ये मिनिएचर से। ये डोसा, मतलब मैं तो बिल्कुल मोहित ही हो गई। अगर मेरी बेटी भी आई होती ना, पता नहीं फिर कितने हम लोग लेते यहाँ से। खैर मैंने अभी तो कुछ नहीं लिया है, अभी तो मैं ये देख ही रही हूँ। और ये देखिए छोले भटूरे, भटूरे भी देखिए कितने फूले हुए हैं। भाई मेरे को तो ये ऐसी ना छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं। खैर फ़िलहाल मैंने 2 ग्रीन टी ली हैं, अब मैग्नेट नेक्स्ट टाइम। फिर मुझे दिख गए भुट्टे, बहुत टाइम से खाए भी नहीं थे। मैंने कहा इनका सीज़न आउट हो जाए उससे पहले भुट्टे ले लेते हैं। और देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये जो मेरा कल वॉक के टाइम में बौछार हो रही थी ना, और इस समय सेम वही टाइमिंग है। और देखिए बारिश मतलब हो रही है हल्की हल्की, वही बौछार वाली, तेज़ वाली नहीं है। तो मैं घर आ गई हूँ। आते ही सबसे पहले पता है मैंने भुट्टा सेका, बहुत दिन हो गए थे नहीं खाया था। और है ना जो 2 आपने देखा लेमन टी ली है मैंने, तो एक तो ये है ट्विनिंग्स की लेमन एंड जिंजर, ये वाली हालांकि सैशे वाली है, लेकिन ये है कि ये है बहुत अच्छी। और एक ली है ये वाली शीशी में है ये,
इसमें लिखा है जिंजर और लेमन ग्रास। अब ये है कि पी के पता चलेगा कि कैसी हैं, पर यह है कि दोनों ही बढ़िया होंगी, ऑर्गेनिक टाइप की हैं और महंगी भी हैं काफ़ी। ये जो लेमन और जिंजर वाली जो इसमें ये सैशे वाली जो है ना, ये ज़्यादा महंगी है। इसमें मतलब 25 सैशे निकलेंगे और ये है 370 की, ठीक है। और ये वाली जो है ना, ये है 250 की। पर पता है, मैं सोच के ही बैठी थी कि इस बार ये ग्रीन टी अच्छी वाली ही लूँगी। वो तो उस दिन मुझे बाई चांस लेनी पड़ गई थी। चलो वो कभी कभार में पी लेंगे, लेकिन फिर रेगुलर में मैं इनको ही रखने वाली हूँ, इसको और इस वाली को। चलिए, बाकी तो मैं अपना अभी खाना ही बना रही हूँ। ये भी ऑफिस से आ गए हैं, टीवी देख रहे हैं। चलिए खाना वाना हो जाए फिर आपसे बात करूँगी। तो मैं आ गई हूँ। खाना वाना हो गया है। पता है, मैं आज सोच रही थी कि पहले अगर आप मतलब मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे, मतलब मेरा मूड देखो आप कैसा हो रहा है कि पहले है ना मैं 80% पे ज़्यादा काम करती थी, 20% पे कम करती थी। और अब बिल्कुल मतलब उल्टा हो गया है। अब मैं वो 20% पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और 80% यानी कि अपनी डाइट पर तो मैं देखा जाए बहुत ही कम काम कर रही हूँ। और इन दिनों डाइट भी आप देख रहे हैं मैं क्या क्या खा रही हूँ। हाँ, तो सोच रही हूँ बिना डाइट पे कंट्रोल करे आगे गाड़ी नहीं खसकेगी। फिटनेस के लिए थोड़ा सा है ना डाइट पे भी कंट्रोल करना चाहिए। तो चलो कल से सोच रहे हैं। चलो मेरी ग्रीन टी भी आ गई है ना, इसलिए और दिमाग में आ रहा है कि जब आप और इतनी अच्छी चीज़ें ले रहे हो तो साथ में अपनी डाइट को भी थोड़ा सा हेल्दी कर लो। ये तला चिकना भुना ये सब नहीं लो। वैसे तो खैर मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया है, ऐसा अफसोस तो नहीं है मेरे को कि अब इतना तो हो ही जाता है, महीनों सालों के बाद आप बनाओ कोई चीज़ कचौड़ी तो चलो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कल से थोड़ा सा अपन ओट्स पर आते हैं, थोड़ा है ना थोड़ी वैसी चीज़ों पर आते हैं। तो बस बाकी ओवरऑल तो चलो आपके सामने ही रहा आज का दिन, ठीक ही था। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, फिर मिलूंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।